हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। माय नेम इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 स्टूडेंट के लिए जो कि स्ट्रीम सिलेक्शंस को लेकर इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए और जो भी स्ट्रीम लेंगे वो उनका आगे करियर ऑप्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया है, ठीक है। और इसी के बिहाफ पर आप अपनी, मुझे लगता है कि आप अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास 11 स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर 10th एंड व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज। क्लियर? तो इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस की। तो इनमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग में चलते रहते हैं, जो भी क्लास 10th से और क्लास 11th में मूव ऑन हुए हैं, तो जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। फर्स्ट है आपका जैसे हाउ टू सिलेक्ट स्ट्रीम फॉर क्लास 11th। आ रहा होगा ना जरूर दिमाग में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि क्या यही क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए थे कि जो भी बच्चा 10th को पास आउट करके अब 11th में आया है तो सबसे पहले उनका जो एक क्वेश्चन रहता है, कॉमन क्वेश्चन रहता है, वो कहता है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आई एम नॉट गुड। अब एक बच्चा कहता है कि मैं मैथ से बहुत अच्छा नहीं हूं, ठीक है। सो व्हाट स्ट्रीम शुड आई चूज आफ्टर माई क्लास 10th। तो अगर मैं मैथ में अच्छा नहीं हूं तो मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चा कहता है कि आई एम थिंकिंग टू टेक पीसीएम। मैं सोच रहा हूं कि मैं पीसीएम ले लूं, ठीक है। पीसीएम में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होता है, और पीसीबी होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। और उसमें इन क्लास 11th बट आई एम कंफ्यूज अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12th। लेकिन मैं ये इस चीज को लेकर परेशान हूं कि मैं क्लास 12th के बाद क्या करूंगा। मैंने पीसीएम तो ले लिए, क्लास 11th में मैंने पीसीएम तो ले लिया, साइंस स्ट्रीम ले लिया, लेकिन मैं क्लास 12th के बाद में क्या करूंगा, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस करियर ऑप्शंस आफ्टर द क्लास 12th इन पीसीएम। तो क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं तो वो सारी चीजें से बताई जाएंगी। व्हाट आर द करियर ऑप्शन विल बी अवेलेबल टू मी इफ आई टेक कॉमर्स इन क्लास 11th। अगर मैं कॉमर्स लेता हूं, ठीक है, तो मेरे सामने क्या क्या करियर ऑप्शन रहेंगे, तो इसका भी सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट आर द करियर ऑप्शन विल बी अवेलेबल टू मी इफ आई विल टेक द ह्यूमैनिटीज इन क्लास 11th। तो तीनों स्ट्रीम के बच्चों का यहाँ क्वेश्चंस मैंने एक एक कॉमन क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर एड ऑन कर दिया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में यही चल रहा होगा, बच्चों से पूछते भी यही कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, एक एक स्ट्रीम को यहाँ पर देखेंगे, जानेंगे। ये है, देखो 3 तरह स्ट्रीम होती है, ठीक है। स्ट्रीम कौन सी होती है, साइंस होती है, कॉमर्स होती है और ह्यूमैनिटीज होती है, जिसको आर्ट्स ही बोलते हैं, ठीक है। अब साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। उसके बाद कॉमर्स में कौन होते हैं, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स मैथ्स एटसेट्रा, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकते हैं। दूसरा ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और भी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारे जो है ह्यूमैनिटीज में सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप इनमें से देखो, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्ट्रीम को कैसे सिलेक्ट करना है और उसके बिहाफ पर आप अपनी स्ट्रीम को एकदम क्लियर तरीके से आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी बच्चा जिस भी स्ट्रीम को ऑप्ट कर रहा है, चाहे वो साइंस ले रहा है, चाहे वो कॉमर्स ले रहा है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज ले रहा है, तो जो भी बच्चा जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा होगा और जो भी स्ट्रीम ली है उसने, उसका आगे करियर ऑप्शंस क्या रहेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट करेंगे, ठीक है, जो साइंस स्ट्रीम लेंगे, साइंस स्ट्रीम से अब वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिसिन लाइन में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर साइंस में जा सकते हैं, ठीक है, फोरेंसिक साइंस कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल कोर्सेज कर सकते हैं, जियोलॉजिकल साइंसेज कर सकते हैं, जियोलॉजी कर सकते हैं, टेक्सटाइल, माइक्रोबायोलॉजी। अब ये सारे के सारे करियर ऑप्शन किसके हैं, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, ठीक है। अब जिनके पास कॉमर्स है, जिन्होंने कॉमर्स ली है, डिप्लोमा इन प्रोग्राम, अब उनके लिए करियर ऑप्शंस क्या होंगे, यहाँ पर बताए गए डिप्लोमा प्रोग्राम्स, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट होता है प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बैचलर ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, बैचलर ऑफ द बिजनेस रिसर्च में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ द कंट्रोल रिसर्च में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केटिंग में जा सकते हैं और बैचलर ऑफ द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए करियर ऑप्शन है। अब मैं बात करती हूँ किसकी, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट की। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट जो है वो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं आगे बहुत, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि इस टाइम कितना सोशल मीडिया कितना ट्रेंडिंग में है, तो हर काम आप देख रहे हो कि ऑनलाइन ही चलता है। तो यहाँ पर जो भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है वो आगे अपना करियर बना सकते हैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब आता है फैशन डिजाइनिंग का और इवेंट मैनेजमेंट का, तो आप इसमें भी जाकर अपना करियर जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि कोई भी अदर, जैसे अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, ठीक है। अब यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये मिलता
है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये वगैरह सब पढ़ते रहते हैं। इसी के बिहार पर जो आपको यूपीएससी की तैयारी करोगे तो उनको यहाँ बेनिफिट ये मिलेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से वो चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो वो यूपीएससी या अदर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन करके और वो बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, और बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट उनको नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के मैंने करियर ऑप्शंस भी बता दिए हैं। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रहा है कि अब मैम आपने तीनों बता दिए हैं, ठीक है, तीनों स्ट्रीम्स बता दी हैं और आपने करियर ऑप्शंस भी बता दिए हैं, लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि कौन सी स्ट्रीम बेस्ट रहेगी। आ रहा होगा ना दिमाग में क्वेश्चन? तो कौन सी स्ट्रीम बेस्ट रहेगी? देखो, ये डिसीजन बहुत ज़्यादा जो है वो लेना बच्चों के लिए इस टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान से समझना जरा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दिस डिसीजन वाइजली कीपिंग इन माइंड योर इंटरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर किसी बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है और उसका साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं या साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो अपना करियर बना सकता है साइंस में। देखो यहाँ पर क्या बताया कि इन माइंड योर इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड द कैपेबिलिटीज। अगर आप उसको देखो, आप कोई डॉक्टर बनना चाहता है, अब डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारा देखो पैसा चाहिए होता है, ठीक है, तो हमारी जो फैमिली की कंडीशन है, मतलब हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप उस लाइन में जा सकते हैं। लेकिन आपको ओवरऑल टोटलिटी में अगर मैं बात कहूँ तो सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना होगा। ठीक है, आप साइंस में बहुत ज़्यादा अच्छे हो और आप साइंस में आगे चलकर अपना करियर बनाना चाहते हो, अभी मैंने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि इंटरेस्ट आपका किस में है। दूसरी बात स्ट्रेंथ, कि क्या आप उसमें आगे चलकर बहुत अच्छा कर सकते हो, वो भी आपको दिमाग में रखना होगा। नेक्स्ट आता है कैपेबिलिटीज, कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है या थोड़ी सी नॉर्मल है, तो उसके हिसाब से देखो सारी चीज़ें हमें देखकर चलनी पड़ेगी, तब जाकर हमारी जो एक सही लाइन पर हम चल सकेंगे, ठीक है ना। अब आता है कि देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच यू नीड टू कंसिडर बिफोर द मेकिंग एनी सिलेक्शन। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा ये डिफर करता है, मतलब एक तरह से आपके इंटरेस्ट पर ये सारी चीज़ें बेस्ड होती है, राइट। और दीज आर द, देखो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, आप जो भी स्ट्रीम चूज कर रहे हो ना, सबसे पहले उसके बारे में आप पूरी की पूरी जानकारी रखिए। आगे क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली है, क्या मैं कर सकता हूं, मैं इसको कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी, मेरी फैमिली की इतनी अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो मैं आगे क्या कर सकता हूं। तो सारी चीज़ें, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या सिलेबस होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या सारी चीज़ें हो सकती है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, उस अपनी स्ट्रीम को लेकर के सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, नो द स्ट्रीम अवेलेबल, ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रीम के बारे में पता होगा, ठीक है। नो द स्ट्रीम अवेलेबल, क्या आप जिस स्ट्रीम को लेने जा रहे हो, जिस भी स्कूल में, जिस भी कॉलेज में, तो क्या वो स्ट्रीम जो है उसमें अवेलेबल है, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे, देखो अगर मैं बात करूं अपनी मेरे फ्रेंड्स की, ठीक है, तो कई बार ऐसे होता है कि फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, भाई मेरे फ्रेंड्स ने कॉमर्स लिया है, मेरे फ्रेंड्स ने आर्ट्स लिया है, मेरे फ्रेंड्स ने ह्यूमैनिटीज उसमें लिया है, साइंस में लिया है, साइंस में वैसे बहुत ही कम बच्चे जाते हैं, तो मैं भी चल रहा हूँ। अपना नहीं देख रहे हैं वो कि मुझे किस में जाना है, मेरा इंटरेस्ट किस में, भाई मेरे फ्रेंड्स ने कॉमर्स लिया है, मेरे फ्रेंड्स ने आर्ट्स लिया है, तो मुझे भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है। भाई आपको क्या करना है, अभी आपकी फ्रेंडशिप जो 10th तक थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, आगे भी भगवान करे बनी रहे, लेकिन अब आपको आपका करियर जो है वो डिसाइड करना है, और ये करियर डिसाइड करेगा आपकी स्ट्रीम, ठीक है ना। तो आपको अपने दोस्तों की तरफ तो बाद में सोचना है, पहले आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ बन रहा है, और उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रीम चूज करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। आपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर पेरेंट्स आपसे पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तो वो सही गाइडेंस देंगे ना। ऐसा नहीं कि सारी समझ आप ही के अंदर है, उन्होंने भी इतने बड़े हो गए हैं, आपको पाला पोसा है, आपको पढ़ाया लिखा है, उनको भी तो नॉलेज होगी ना दुनिया की। तो आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स से और फिर टीचर्स से थोड़ी सी आपको क्या करनी है, गाइडेंस लेनी है, ठीक है। वो एक बेटर आपको सजेशन देंगे, एडवाइस करेंगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक हेल्प ऑफ द काउंसलर। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है ना, टीचर्स के मतलब की बातों से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए और अपने पेरेंट्स को भी मतलब बहुत ज़्यादा आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, तो आप इसमें काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। काउंसलर क्या करेगा, आपको एक अच्छी गाइडेंस देगा कि आपको आपके इंटरेस्ट को देखकर वो आपको बता देगा कि आपको किस तरह के कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए और क्या क्या आपके सामने करियर ऑप्शन रहेंगे, तो वो सारी चीज़ बता देंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब जब सारी चीज़ें समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है,
3 स्ट्रीम है, आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। और आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं, आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, क्या क्या बनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा। आई विल वेट फॉर कमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद अब जैसे सिंगर है तो ये कितनी अच्छी लग रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें काफ़ी स्ट्रगल किया है। एक दिन से देखो बच्चे, एक ही दिन में जो है वो चमत्कार नहीं हो जाता है कि चुटकी बजाई और चमत्कार हो गया और हम बहुत बड़े आदमी बन गए, ठीक है ना। इसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा और स्ट्रगल से कभी भी पीछे मत हटेगा। चाहे आप जो भी स्ट्रीम ऑप्ट कर रहे हो, जो भी स्ट्रीम ली है आपने, तो उसमें हर काम में यह स्ट्रगल तो करना पड़ता है, तब जाकर हमें एक सक्सेस मिलती है, ठीक है ना। तो जो भी डिसीजन लो, आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो भी डिसीजन लो बड़े सोच समझ कर डिसीजन लेना, क्योंकि ये आपका करियर का डिसीजन है, आगे आपकी लाइफ का डिसीजन है, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सोच समझ कर जब आप डिसीजन लोगे और उसके लिए फिर आप स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, क्लियर है। और कुछ मैं फेमस पर्सनालिटीज़ यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। अब ये इन्होंने भी स्ट्रगल करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने डिफरेंट स्ट्रीम या फिर इनका कोई आगे इन्होंने कोई टारगेट ही सेट नहीं किया था। तो आप भी इनकी तरह बन सकते हैं। एक अच्छी जो भी आपका इंटरेस्ट हो उस स्ट्रीम को चूज़ कीजिए और उसी स्ट्रीम में अपने आप को आगे बढ़ाइए विद द हेल्प ऑफ योर स्ट्रगल और द एफर्ट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, थैंक यू की तरफ। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही, तो इसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ठीक है। और किस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग चाहते हैं तो वो भी आप लिखकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहिए अड्डा ह्यूमैनिटीज़ 24/7 के साथ, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।